मनोविज्ञान में ना एक बहुत ही हैरान करने वाला और खौफनाक तथ्य है। मतलब सोचकर देखिए कि जब किसी इंसान का दिमाग लगातार लंबे समय तक डर, घुटन और मानसिक यातना में जीता है तो क्या होता है। हम्म उसकी सोचने समझने की पूरी प्रणाली ही काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां वो व्यक्ति अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी, यहां तक कि सड़क पर घात लगाए बैठे किसी खतरनाक अजनबी को भी ना अपना सबसे बड़ा तारणहार मान बैठता है। हाँ, मतलब उसे कोई भी अजनबी एक आकाश की देवी लगने लगता है। एग्जैक्टली। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस चरम मानसिक पतन का हिस्सा है जहां इंसान ना दर्द से बचने के लिए जहर को भी अमृत समझकर पी लेता है। सही कहा। और देखो, ये मनोवैज्ञानिक पतन रातों रात नहीं होता है। ये तब होता है जब एक सुरक्षित पनाहगाह, मेरा मतलब है किसी का अपना घर, एक ऐसे यातना शिविर में बदल जाए जहां सांस लेना भी एक अपराध लगने लगे। बाप रे, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जब दीवारों के भीतर से कोई उम्मीद नहीं बचती ना, तो इंसान का दिमाग बचाव के लिए ऐसे रास्ते चुनता है जो असल में विनाश की ओर जाते हैं। ये मानवीय चेतना की सबसे कमजोर और सबसे दुखद अवस्था है। और यहीं से, इसी बिंदु से आज की हमारी ये गहन चर्चा शुरू होती है। लेकिन इस खौफनाक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच्चाई की गहराई में उतरने से पहले सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी सुनने वालों का इस विशेष विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सभी श्रोताओं का स्वागत है। यह एक विनम्र निवेदन है कि यदि श्रोताओं को साहित्य और समाज के इस तरह के गहरे, ज्ञानवर्धक और विस्तृत सारांश पसंद आते हैं ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और चर्चा के दौरान उठने वाले विचारों को कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के समर्थन और संवाद से ही उन महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों के पन्नों को खोलने का साहस मिलता है जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देना चाहता है। सही बात है। तो आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद की बेहद मर्मस्पर्शी, झकझोर देने वाली और कई मायनों में विवादित कहानी नरक का मार्ग। बहुत ही गहरी कहानी है ये। हाँ, और आज का उद्देश्य केवल इस कहानी की कथावस्तु या घटनाओं को ऊपर ऊपर से समेटना नहीं है। आज इस सिंप्लीफाइड समरी के विशेष विश्लेषण में हम उस बेमेल विवाह के कारण पैदा होने वाले मानसिक दर्द की चीर-फाड़ करेंगे। बिल्कुल। हम समाज की उस कड़वी और स्वार्थी सच्चाई का विश्लेषण करेंगे जहां महज धन दौलत, झूठी कुलीनता और सामाजिक रुतबे के आगे एक जीते जागते धड़कते जीवन को सचमुच नरक की आग में धकेल दिया जाता है। और मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी ना केवल एक व्यक्ति विशेष के त्रासदी तक सीमित नहीं है। ये उस पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे का एक बहुत बड़ा ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम है। एक सामाजिक पोस्टमार्टम। हाँ, जो एक बेमेल विवाह को न सिर्फ स्वीकृति देता है बल्कि उसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी करता है। प्रेमचंद जी ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एक ऐसी युवा स्त्री के मनोविज्ञान को उकेरा है जो इस बेमेलपन के भारी पत्थरों के बीच मानसिक और शारीरिक रूप से पिस रही है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी के शुरुआती पन्नों में ही ना एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक दृश्य स्थापित किया गया है। हाँ, वो किताब वाला दृश्य। बिल्कुल। हमारी नायिका भक्तमाल नाम का धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही है। वो अपने मन को, अपनी उफनती हुई जवानी को ये समझा रही है कि वो अपना पूरा जीवन अब केवल वृंदावन बिहारी यानी भगवान कृष्ण की सेवा में बिता देगी। वो दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहती है। हाँ, वो ये तक सोचती है कि वो अपना कोई भी श्रृंगार केवल उन्हीं को दिखाएगी क्योंकि ईश्वर उसे देखकर जलेंगे नहीं। मतलब ये अपने आप में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां एक युवा स्त्री असल दुनिया के यथार्थ से इतनी बुरी तरह कट चुकी है कि वो आध्यात्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि नायिका का ये वैराग्य कोई स्वाभाविक या आध्यात्मिक जागृति का परिणाम नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पूरी तरह से थोपा गया वैराग्य है, जिसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने का एक तरीका माना जा सकता है। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, जब इंसान के पास इस भौतिक दुनिया में खुशी, प्रेम या आत्मसम्मान का कोई रास्ता नहीं बचता ना, तब वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरी दुनिया या ईश्वर की ओर मुड़ता है। वो खुद को बस एक झूठी सांत्वना दे रही है। मतलब वो बहुत दर्द से भागने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली। कहानी में एक जगह स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि आभूषणों से जिसे प्रेम हो जाना, या तो नायिका को इनको देखकर आंखें फूटती हैं,
धन, दौलत या रेशमी कपड़ों का नाम सुनकर ही उसे बुखार सा चढ़ाता है। अरे बाप रे। ये कोई वैराग्य नहीं है, ये एक भयंकर ट्रॉमा या मानसिक आघात का सीधा लक्षण है, जहां सुख देने वाली हर चीज से एक खौफनाक नफरत पैदा हो जाती है। समझ रहा हूं। और इस ट्रॉमा की जड़ उसका अपना वृद्ध पति है। इसे समझने के लिए एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है। नायिका की एक सहेली है सुशीला। हाँ, सुशीला का आना कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। सुशीला का वैवाहिक जीवन सामान्य और खुशहाल है। एक दिन वो नायिका से मिलने आती है और अपनी सहेली को इस नीरस अवस्था में देखकर बहुत ही प्यार और जिद के साथ उसका श्रृंगार कर देती है। बेचारे सुशीला को क्या पता था कि इसका क्या अंजाम होगा। वही तो, वो उसके बालों में फूल गूंथ देती है, उसे सुंदर कपड़े पहना देती है। नायिका लगातार मना करती है क्योंकि वो परिणाम जानती थी, और वही हुआ। हाँ, जब उसका वृद्ध पति घर आता है और अपनी ही पत्नी को इस सजे संवरे रूप में देखता है, तो वो खुश होने के बजाय सिर से पांव तक ईर्ष्या और क्रोध की आग में जल उठता है। मतलब अपनी ही पत्नी को देखकर कोई ऐसे कैसे भड़क सकता है? यही तो त्रासदी है। वो एक बहुत ही क्रूर और बेतुकी बात कहता है, तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी, तुम्हारे रंग ढंग यही कह देते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और फिर उसके पंख फड़फड़ाने पर क्रोधित हुआ जाए। नायिका का युवा होना ही पति के लिए सबसे बड़ा अपराध बन गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। इस एक पंक्ति, तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी में, उस वृद्ध पति की सदियों गहरी असुरक्षा, स्वार्थ और उसकी अपनी शारीरिक अक्षमता का पूरा मनोवैज्ञानिक कच्चा चिट्ठा छिपा है। एक सामान्य विवाह में तो पति अपनी पत्नी के सौंदर्य पर मुग्ध होता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ उस घर के भीतर सौंदर्य एक जघन्य अपराध बन चुका है। वो वृद्ध व्यक्ति ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो इस युवा, जीवन से भरी स्त्री के योग्य किसी भी मापदंड से नहीं है। मतलब वो अंदर ही अंदर खुद से ही चिढ़ता है। हाँ, वो अपनी शारीरिक कमजोरी, अपनी ढलती उम्र और मौत के डर को नायिका की खूबसूरती में एक आईने की तरह देखता है। इसलिए वो उस पर क्रोधित होता है। उसे लगता है कि नायिका का युवापन उसके लिए एक अभिशाप है जो उसके बुढ़ापे के शांत, धार्मिक परलोक को भंग कर रहा है। वो चाहता है कि नायिका भी उसकी तरह बूढ़ी, नीरस और जीवन से विरक्त हो जाए। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी व्यक्ति को रेबीज की बीमारी हो गई हो। मतलब रेबीज के मरीज को उस पानी से ही सबसे ज्यादा खौफ लगने लगता है जो असल में उसकी प्यास बुझा सकता है। अरे वाह, ये रेबीज वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है ना? हाँ, उस वृद्ध पति की गहरी असुरक्षा ने उसकी पत्नी के यौवन को, जो कि एक खुशी का कारण होना चाहिए था, एक मनोवैज्ञानिक खतरे में बदल दिया है। वो अपनी पत्नी के हर उस कदम से डरता है जो उसे ये याद दिलाता है कि वो खुद अब युवा नहीं रहा। बिल्कुल, वो उस पानी से डरता है और उसी पर झपटता भी है। और इसी निरंतर मानसिक प्रताड़ना की वजह से नायिका के मनोविज्ञान में एक अजीब सा विरोधाभास पैदा हो जाता है। कैसा विरोधाभास? देखो, कोई भी तर्कशील दिमाग इस बात को प्रोसेस नहीं कर सकता कि एक पति अपनी ही पत्नी के श्रृंगार से नफरत क्यों करेगा, उसे ताने क्यों मारेगा। हाँ, ये तो समझ से परे है। तो जब वर्तमान की ये क्रूरता समझ और तर्क की सीमाओं से परे हो जाती है ना, तो इंसान का दिमाग उसे भाग्य या पिछले जन्म के कर्म का आवरण बना देता है ताकि वो पागल होने से बच सके। ओह, तो इसीलिए वो सोचती है कि ये पूर्व जन्म का बैर है। हाँ, नायिका खुद को ये समझाकर सांत्वना देती है कि शायद पूर्व जन्म में उन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा बैर था और उसी का बदला लेने के लिए इस व्यक्ति ने उससे विवाह किया है। ये पूर्व जन्म का बैर कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि उस असहनीय यथार्थ को सहने योग्य बनाने का एक हताश प्रयास है। वो यहां तक महसूस करती है कि उस घर में कदम रखते ही या पति के सामने आते ही उसके दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ जाती है और चेहरे पर मुड़दनी छा जाती है, एक पैनिक अटैक की तरह। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, यहां एक बात बहुत ही गहराई से खटकती है और एक बड़ा विरोधाभास पैदा करती है। क्या बात? अगर ये नायिका इतनी समझदार थी कि वो अपने पति के मनोविज्ञान को समझ रही थी, अगर वो जानती थी कि उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, तो उसने बस समझौता क्यों नहीं कर लिया? ये सवाल तो मन में आता है। मतलब सर्वाइवल यानी जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति तो यही कहती है ना कि इंसान माहौल के हिसाब से ढल जाए। वो चुपचाप बिना श्रृंगार के एक कोने में क्यों नहीं पड़ी रही? ये सहेली का आना और उसका तैयार होना ही इस पूरी कहानी में विद्रोह का सबसे बड़ा ट्रिगर क्यों बन गया? ये एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक सवाल है और इसका जवाब मानव स्वभाव की सबसे बुनियादी जरूरत में है।
आप किसी भी जीवित प्राणी की मूल प्रवृत्ति को ना हमेशा के लिए कुचल नहीं सकते। मतलब वो जो जीवन जीने की इच्छा है। एग्जैक्टली यौवन, उमंग और जीवन जीने की इच्छा पानी के उस बहाव की तरह होती है जिसे आप कुछ समय के लिए बांध से रोक तो सकते हैं, लेकिन जो वो दबाव बर्दाश्त से बाहर होता है तो वो पूरे बांध को तोड़ देता है। और नायिका ने समझौता करने की कोशिश तो की थी। हाँ, नायिका ने समझौता करने की पूरी कोशिश की थी, इसीलिए वो भक्तमाल पढ़ रही थी। लेकिन सुशीला का आना और उसका श्रृंगार करना उस रुके हुए पानी में एक पत्थर फेंकने जैसा था। वो एक छोटी सी चिंगारी बन गई। बिल्कुल, उसे एक पल की श्रृंगार ने नायिका को ये याद दिला दिया कि वो जिंदा है, वो युवा है और उसे भी खुश रहने का हक है। और जब ये दबा हुआ जीवन बाहर आना चाहा, तो पति के उस क्रूर प्रहार ने कि तुम मेरा परलोक बिगाड़ोगी, उस आखिरी धागे को भी तोड़ दिया जो उसे उस घर से जोड़े हुए था। लेकिन यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है और यहीं से कहानी उस भयानक मोड़ पर पहुंचती है जिस पर मुझे एक और बहुत बड़ा सवाल उठाना है। पूछिए। जो नायिका इतनी गहरी मानसिक उथल-पुथल से गुजर रही थी और अपने हालात का इतना सटीक विश्लेषण कर सकती थी, वो कहानी के अगले हिस्से में अचानक इतनी भूली और नासमझ कैसे हो गई? आपका मतलब है जब वो घर से भाग जाती है? हाँ। वो अपना घर छोड़कर सड़क पर भटक रही है, तभी वो एक बिल्कुल अनजान, अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत से मिलती है और उससे पूछती है, माता तुम्हारा घर कहाँ है? वो बुढ़िया उसे मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाने लगती है। और वो चुपचाप चली भी जाती है। वही तो, ये समझदार नायिका उसे सचमुच आकाश की देवी मान लेती है, जो उसे दुखों से बचाने आई है। एक अजनबी पर इस कदर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, ये तो उस परिपक्व नायिका के चरित्र से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, जो सतह पर देखने पर एक बहुत बड़ी मूर्खता लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे ट्रॉमा मनोविज्ञान के चश्मे से देखें ना, तो ये बिल्कुल तार्किक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अच्छा, वो कैसे? इसे इमोशनल स्टार्वेशन या अत्यधिक भावनात्मक भूखमरी की स्थिति कहते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार सालों तक घुटन, डर, तिरस्कार और प्रेम के पूर्ण अभाव में जीता है, तो उसके दिमाग का वह हिस्सा जो खतरों को भांपता है, जिसे थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं, पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे अत्यधिक ठंड में जमे हुए इंसान के साथ होता है। क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि जब कोई इंसान हाइपोथर्मिया से मरने वाला होता है ना, तो उसका दिमाग उसे एक झूठा संकेत भेजता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। इसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। वो इंसान बर्फीले तूफान में अपने कपड़े उतारने लगता है और अपनी मौत को और तेजी से गले लगा लेता है। क्या यहाँ नायिका का दिमाग भी ऐसा ही कोई धोखा कर रहा था? अरे वाह, ये हाइपोथर्मिया की एनालॉजी इस स्थिति को बिल्कुल सटीकता से समझाती है। उस घर की मानसिक ठंड ने नायिका के दिमाग को सुन्न कर दिया था। तो वो बुढ़िया उसे गर्मी का एहसास दे रही थी? एग्जैक्टली। उस बुढ़िया ने जब एक प्रशिक्षित शिकारी की तरह उसे सड़क पर देखा, एक अच्छे घर की सुंदर लेकिन पूरी तरह से भटकी हुई और डरी हुई लड़की, तो उसने तुरंत वो मीठा जाल फेंका जिसकी उस लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो बुढ़िया तो बहुत शातिर निकली। बहुत। बुढ़िया ने उसे बेटी कहकर पुकारा, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि वो उसे अपनी आंखों पर बिठाकर ले जाएगी। नायिका का वो भूखा मन, जो एक स्पर्श और एक मीठे शब्द के लिए वर्षों से तरस रहा था, उसने उस जहर को अमृत मान लिया। मतलब वो मूर्खता नहीं, मजबूरी थी। बिल्कुल, ये उसका अंधा विश्वास नहीं था, बल्कि ये उसकी वो गहरी जानलेवा निराशा थी जो किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर बस उस यातना से बाहर निकलना चाहती थी। उसे उस समय जो भी प्यार का झूठा हाथ बढ़ाता, वो उसी का हाथ थाम लेती। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। वो हाइपोथर्मिया के मरीज की तरह राहत की तलाश में और गहरी खाई में कूद गई। हाँ, बहुत ही दर्दनाक अंत है। क्योंकि वो जिसे आकाश की देवी समझ रही थी ना, वो असल में, जैसा कि नायिका अपने अंतिम शब्दों में खुद स्वीकार करती है, एक नरक की डायन निकली। उस बुढ़िया ने उसे एक ऐसे अंधकार में और घृणित दलदल में बेच दिया या धकेल दिया जहां से वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका था। सर्वनाश हो गया उसका। हाँ, नायिका का सर्वनाश हो गया। लेकिन अपनी इस आत्मकथा या डायरी में, जो इस कहानी का मूल है, वो साफ करती हैं कि वो कोई अमृत नहीं, बस पानी की कुछ बूंदें खोज रही थी। मतलब वो कुछ असाधारण नहीं मांग रही थी। नहीं, वो स्पष्ट करती हैं कि वो कोई कुलटाओं जैसी बेगाम वासना या विलासिता नहीं चाहती थीं। वो तो बस अपनी सहेली सुशीला जैसा एक बेहद सामान्य,
शांतिपूर्ण और खुशहाल वैवाहिक जीवन चाहती थी। और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद उस समय के, और सच कहूं तो शायद आज के भी, समाज के सबसे बड़े पाखंड को नंगा कर देते हैं। हाँ, समाज तो बस उंगली उठाना जानता है। बिल्कुल। जब कोई स्त्री इस तरह घर छोड़कर भागती है या किसी गलत रास्ते पर चली जाती है, तो समाज तुरंत एक न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है। सारा दोष उस स्त्री के चरित्र, उसकी चंचलता या उसकी वासना पर मढ़ दिया जाता है। उसे गिरीवी मान लिया जाता है, जैसे सारा कसूर उसी का हो। हाँ। लेकिन नायिका की ये आत्मकथा उस समाज की अदालत में एक गवाही है। वो दुनिया को चीख चीख कर बता रही है कि उसके पतन का कारण उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि वो घुटन थी जिसे एक सामान्य इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इस सब का क्या अर्थ है? जब नायिका अपने इस चरम पतन के बाद समाज को अपनी आत्मकथा सौंप रही है, तो वो असल में क्या संदेश देना चाह रही है? ये समझना बहुत जरूरी है। वो बहुत ही मार्मिक और झकझोर देने वाले शब्दों में लिखती है कि लड़कियां हर तरह का दुख सह सकती हैं। वे गरीबी, भूख, बीमारी जैसे दारुण से दारुण संकट बिना शिकायत के बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन वे अपने यौवन काल की उमंगों और अपनी प्राकृतिक भावनाओं का इस बेदर्दी से कुचला जाना कभी नहीं सह सकती। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये प्रेमचंद का भारतीय साहित्य में सबसे क्रांतिकारी और साहसिक संदेश है। क्रांतिकारी कैसे? तो क्योंकि प्रेमचंद यहाँ बीमारी के लक्षणों का, यानी सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे बीमारी की जड़ को उखाड़कर समाज के सामने रख रहे हैं। नायिका अपने इस पतन का दोष खुद पर नहीं लेती, वह इसे अपनी नियति भी नहीं मानती। तो वो किसे दोषी मानती है? वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसका पूरा दोष अपने माता पिता और उस बूढ़े खूसट पति पर मढ़ती है। वो साफ साफ लिखती है कि उसके इस अधपतन, इस नरक में गिरने का असली अपराध उसके सिर नहीं है, बल्कि उस वृद्ध पर है जो अपनी वासना और स्वार्थ के अंधेपन में उसका स्वामी बनना चाहता था। और उसके माता पिता? हाँ, और सबसे बढ़कर उन माता पिता पर है जिन्होंने अपनी ही बेटी को इस आग में जानबूझकर धकेला। ये बिंदु इस पूरी चर्चा का सबसे भारी हिस्सा है। नायिका की वो अंतिम चेतावनी जो समाज के माता पिता को देती है ना, वो किसी की भी रूह कंपा सकती है। सच में वो शब्द बहुत चुभने वाले हैं। वो कहती है कि अगर योग्य वर ना मिले तो अपनी बालिकाओं को कुमारी रख छोड़ो, उन्हें जहर देकर मार डालो, उनका गला घोट डालो, पर धन, जायदाद और झूठी कुलीनता के लालच में किसी बूढ़े खूसट से उनका ब्याह मत करो। उफ, ये तो दिल चीरने वाली बात है ना? ये कोई साधारण विलाप नहीं है। ये उस समाज के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा है जो बेटियों को केवल अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का या अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का एक निर्जीव मोहरा समझता है। बिल्कुल। उस दौर में कुलीनता यानी ऊंचे खानदान का होना एक बहुत बड़ा सामाजिक दबाव था। माता पिता ये सोचते थे कि अगर लड़के के पास अपार संपत्ति है या वो बहुत ऊंचे खानदान का है, तो उम्र का अंतर या उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। वो बस उसे एक सुरक्षित भविष्य मानते थे। हाँ, वो इसे लड़की के लिए एक सुरक्षित भविष्य मानते थे। लेकिन प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से ये साबित करते हैं कि जिसे समाज सुरक्षित भविष्य या स्वर्ण पिंजर कहता है, वो असल में एक लड़की की आत्मा की हत्या करने का सबसे क्रूर तरीका है। एक इंसान की भावनाओं, उसकी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पैसे या खानदान के नाम पर कुचला नहीं जा सकता। ये कहानी सचमुच हमें भीतर तक विचलित कर देती है। और आज की इस विस्तृत चर्चा के अंत में सिंप्लीफाइड समरी के श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना आवश्यक हो जाता है जो इस कहानी को आज के यथार्थ से जोड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कहानी का शीर्षक है नरक का मार्ग। पूरी कहानी पढ़ने के बाद सतह पर यही लगता है कि ये उस भौगोलिक या शाब्दिक रास्ते का नाम है जिस पर चलकर नायिका ने अपना घर छोड़ा, वो अजनबी बुढ़िया के साथ गई और वेश्यावृत्ति या किसी गहरे दलदल में फंस गई। लेकिन ये प्रेमचंद है, उनके यहाँ नरक का मार्ग इतना सीधा नहीं हो सकता। बिल्कुल, यही तो वो विचार है जिस पर गहराई से मंथन होना चाहिए। असल में देखा जाए तो उस नरक का मार्ग की नींव उस दिन नहीं रखी गई थी जब नायिका सड़क पर भटकी थी। तो कब रखी गई थी? उस रास्ते की पहली ईंट तो उसी मनहूस दिन रख दी गई थी जब उसके माता पिता ने उसकी उम्र, उसकी भावनाओं और एक इंसान के रूप में उसकी जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ धन दौलत और कुलीनता के तराजू पर उसका सौदा किया था। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। तो असली डायन कौन थी? वो सड़क पर मिलने वाली अनजान बुढ़िया थी
या वो क्रूर लालची समाज जिसने एक हंसती खेलती सपने देखती लड़की को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां उसे एक अजनबी के झूठे प्यार में कूदना पड़ा। ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी गूंज रहा था और आज भी समाज के सीने में एक चुभन की तरह मौजूद है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही प्रासंगिक और नया विचार श्रोताओं के सामने रखना जरूरी है। ये सच है कि आज के समय में शायद 60 साल के बूढ़े से 16 साल की लड़की की शादी की घटनाएं कम हो गई हों। हाँ, अब वैसा तो कम ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या हमने नरक का मार्ग बनाना बंद कर दिया है? आज भी जब आधुनिक वैवाहिक गठबंधनों में लड़के का भारी भरकम बैंक बैलेंस, उसका एनआरआई स्टेटस या उसका कॉर्पोरेट पैकेज देखकर शादियां तय की जाती हैं और दोनों की भावनात्मक अनुकूलता को पूरी तरह ताक पर रख दिया जाता है, तो क्या आज के माता-पिता भी एक नए तरह का स्वर्ण पिंजर नहीं बना रहे? ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। शायद आज का बूढ़ा खुसट उम्र का न हो, बल्कि वो एक भावनात्मक रूप से दिवालिया इंसान हो सकता है, जहां लड़की आज भी महज एक ट्रॉफी की तरह सजाकर रखी जाती है। क्या आज की ये कैलकुलेटेड विवाह व्यवस्था भी उसी नरक के मार्ग का एक आधुनिक रूप नहीं है? ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक और डराने वाला नजरिया है। रूप बदल गए हैं, लेकिन शायद वो पिंजरा और वो घुटन आज भी उसी तरह हमारे समाज के भीतर मौजूद है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर सुनने वाले को विचार करना चाहिए। क्या हम आज भी बैंक बैलेंस के नाम पर आत्माओं का सौदा कर रहे हैं? इस बारे में श्रोताओं का क्या विचार है? अपने गहरे और स्पष्ट विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हाँ, हम आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी सुनने वालों का इस लंबी, विस्तृत और झकझोर देने वाली चर्चा में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर विनम्र अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल, अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विस्तृत विश्लेषण में। तब तक समाज के इन अदृश्य पिंजरों और एक स्वतंत्र खुली उड़ान के बीच के उस बारीक फर्क को पहचानने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।